आईपीएल शुरू होने से पहले मेरे पास आपके लिए 5 खबरें हैं। सबसे पहली खबर राजस्थान रॉयल्स से। राजस्थान रॉयल्स के जो कप्तान है वो शुरुआती 3 मैचों के लिए रेयान पराग को बनाया गया, इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर मेरे पास है कि जो सलाइवा था, जो कि कोविड के दौरान गेंद पर इस्तेमाल करने का बैन हो गया था, उस पर भी बड़ी अपडेट आई है। तीसरी खबर मेरे पास है कि आईपीएल में जो दूसरी इनिंग होगी उसमें एक और नई गेंद का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद अगली खबर जसप्रीत बुमराह की कब हो रही है मुंबई इंडियंस में वापसी, उस पर बड़ी अपडेट आई है। और आखिरी खबर यह है कि जो स्लो ओवर रेट का कप्तान के सिर मर दिया जाता था ना, कि उस पर बैन लगता था, उसमें भी बदलाव हो गया। चलिए तो करते हैं शुरुआत। हेलो नमस्कार, स्टंप माइक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात राजस्थान रॉयल्स की करेंगे। राजस्थान रॉयल्स के सोशल मीडिया हैंडल पर भाई कप्तान संजू सैमसन ने एक वीडियो डाली और वीडियो में कहा कि दोस्तों, शुरुआती 3 मैचों में मैं कप्तानी नहीं करूंगा, एज ए बैट्समैन खेलने वाला हूं और मेरी जगह कप्तानी करेंगे रेयान पराग। रेयान पराग सबको पता है, धाकड़ तेज तर्रार बल्लेबाज हैं राजस्थान रॉयल्स के, और बड़ा यंग खिलाड़ी है, बड़ा पैशनेट है क्रिकेट को लेकर, और ही इज़ सुपर एक्साइटेड एज ए कैप्टन फॉर राजस्थान रॉयल्स। तो ये शुरुआती 3 मैचों की कहानी, क्योंकि संजू इंजर्ड हो गए थे, सबको पता है, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो T20 असाइनमेंट था उसमें, उसके बाद वो एनसीए गए थे। अब उनको एनसीए एक बार फिर से जाना है, मैच फिट होना है। अभी वो शायद कीपिंग करते भी नज़र नहीं आएंगे, तो इसका मतलब साफ है, ध्रुव जुरैल राजस्थान रॉयल्स के लिए विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे। चलिए, ये पहली खबर थी। दूसरी खबर पर चलते हैं कि सलाइवा को लेकर मोहम्मद शमी ने दुबई में कहा था कि यार अब कोविड जा चुका है भाई, अब वापस से जो सलाइवा का बैन था वो हटा दिया जाए। कुछ चीज़ें तो गेंदबाजों के लिए हो ना, इस क्रिकेट में सब कुछ बल्लेबाजों के लिए। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि रिवर्स स्विंग करने में या स्विंग करने में भी मदद मिलती है, तो जो सलाइवा का बैन लगा था उसको अपलिफ्ट कर लिया जाए। और बॉम्बे में बीसीसीआई की मीटिंग हुई कैप्टन्स और मैनेजर्स के साथ, उसमें ये डिसाइड हुआ है और ऑन द कार्ड्स है। ये कभी भी ऑफिशियली भी आ सकता है। ये सबको पता है कि रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ये बैन हटने वाला है, तो इसका मतलब अब थोड़े से गेंदबाज भी गेंद लहरा सकेंगे, कला दिखा सकेंगे अपनी, और सही भी है। देखिए, गेम इक्वल होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बताइए। जैसा मुझे लग रहा है, या आप लोगों को लगता है कि नहीं ये बैन ठीक था, या सलाइवा की जगह कोई और इस तरह का ही मटेरियल हो जो एम्पायर के पास हो, ये भी चीज़ें आ रही है, क्या उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बीसीसीआई ने ये निकाला भैया, जो ज़्यादातर वेन्यू पे है ना, चाहे आप चेन्नई चले जाएं या आप कोलकाता में मैच हो, तो ड्यू का एक फैक्टर रहता है, या फिर गुवाहाटी में मैच हो। ये रहता है कि जो टीम पहले बैटिंग कर लेगी, बाद में जो फील्डिंग करने वाली टीम होती है ना, उसको ड्यू का सामना करना पड़ता है। तो गेम को कहीं इक्वल करना था, और इसी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि जो सेकंड इनिंग होगी ना, उसमें 10 ओवर के बाद आप दूसरी बॉल ले सकते हैं, नई बॉल ले सकते हैं। यानी कि जो ड्यू का असर है, जो बॉल एकदम चिकनी हो जाती है, फिसलने लगती है, ग्रिप नहीं बन पाती, उसको इक्वल करने के लिए एक नया रूल लेकर आए कि आप नई बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि गेंदबाजों को वापस इस गेम में लाने की कोशिश हो रही है, कि ऐसा ना हो कि सारा ही गेम एक तरह से बल्लेबाजों की तरफ चला जाए। तो ये भी एक बड़ा बदलाव इस बार आईपीएल में देखने को मिलेगा। तीसरी खबर बड़ी अच्छी खबर है मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए और हम सब इंडियंस के लिए। जसप्रीत बुमराह एनसीए में वापस आ गए हैं। खैर, वो अलग बात है कि वो कुछ ही दिनों में दोबारा आए, क्योंकि एनसीए में जब पिछली बार आए थे तो उनको गेंदबाजी करते हुए पेन हो रहा था, कंफर्टेबल नहीं थे वो। तो उसके बाद डॉक्टरों ने उनको कुछ दवाई और एक्सरसाइज बताई थी। उसके बाद अब जसप्रीत बुमराह वापस आ गए हैं, एनसीए में गेंदबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुंबई इंडियंस में वो जल्दी ही वापसी कर सकते हैं, बट फॉर श्योर इतनी तय है कि शुरुआती 2 मैचों में वो नहीं गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। उनके कोच महिला जयवर्धने ने कहा, भैया हमारे लिए ऑब्वियसली चैलेंज है बिना जसप्रीत बुमराह के सामने आना, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज इस समय अगर है तो वो जसप्रीत बुमराह है। तो मुंबई इंडियंस के जो फैन है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जसप्रीत बुमराह वापस आए और वही अपना जलवा दिखाए। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है कि भैया स्लो ओवर रेट का सिर्फ खामियाजा कप्तान को क्यों भुगतना पड़े, कप्तान की इसमें क्या गलती है। तो इसमें कुछ मामूली से चेंजेस करे गए हैं कि भाई सिर्फ कप्तान को डीमेरिट पॉइंट दिए जाएं, ऐसा ना हो कि उन पे मैच बैन ही लगा दिया जाए, और जब डीमेरिट पॉइंट इकट्ठे हो जाएं बहुत ज़्यादा, देन उसके बाद रेफरी ये डिसाइड करेगा कि भाई इन डीमेरिट्स पॉइंट को कैसे कन्वर्ट करके या तो मैच फीस में लगाया जाए, और जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर अगर
ऑफेंस हो जाता है उसके बाद ये नौबत आए कि किसी भी कप्तान को उसके ऊपर मैच का बैन लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रियायत दी गई है। तो ये थी अभी तक की आज की कम से कम IPL से जुड़ी हुई अपडेट। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को स्टंप माइक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं।